Excuse me. No, I cannot explain. Every time it's the same. More I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Share it, lady. Going through an ocean. Love is where to find it. Listen to your heart. हेलो आमी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आमी ही लव बाय डेस्टिनी का पार्ट 4 है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बकबक को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे यूंगी, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, भूलो मत हम टेरेस पे और यहाँ कोई आना जाना नहीं करता। वैसे ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। वाह, मेरी फेवरेट वाली आइसक्रीम। थैंक यू सो मच बिल्लू, आई लव यू। आई लव यू टू माय लव। अब चलो, अब बातें बंद करो और जल्दी से आइसक्रीम खाओ वरना वो पिघल जाएगी। क्या हुआ यूंगी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना कभी किसी और से कभी नहीं कर सकता। क्या गारंटी इस बात की? हो सकता है मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो कोई अच्छी सी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी लड़की आए और तुम्हें उससे प्यार हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता थे। तुम ऐसा सोचना भी मत। जो जगह मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो कोई कभी और नहीं ले सकता। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना प्यार मैं कभी किसी से नहीं कर सकता। तुम्हें पता है तुम मेरी जिंदगी का वो तारा हो जिसके आने से मेरी जिंदगी में रोशनी आ गई है। वो रोशनी जिसे मैं कभी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, इतना कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बिल्लू। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। चलो ठीक है, अब ना मेरे घर जाने का टाइम हो रहा है, वरना डैड बहुत सारा सवाल करेंगे कि मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी। तो मैं तुमसे कल मिलती हूँ। बाय बाय। अपना ध्यान रखना तेते और अच्छे से जाना। बाय बिल्लू। पापा कहाँ हो आप? पापा पापा कहाँ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, आज मेरी गुड़िया इतनी ज्यादा खुश क्यों है? पापा। अरे क्या बात है, ये तो बताओ, आज तुम इतनी खुश क्यों हो? क्योंकि मुझे जॉब मिल गई है, वो भी सियोल में। क्या सच में सियोल में? हाँ डैड, और वो भी पता है किस कंपनी में? सियोल की सबसे बड़ी कंपनी किम एम्पायर में। ये तो बहुत खुशी की बात है। सच में बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली। सीरियसली। अरे डैड, ये सारी बातें छोड़ो, अब ना जल्दी से तैयारियां कर लो। अब हमारे गांव में रहने वाले दिन गए, अब हम बड़े शहर में रहेंगे, वो भी सियोल में। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मुझे नाचने का मन कर रहा है। हम सियोल जाएंगे, हम गांव में नहीं रहेंगे, हम सियोल में रहेंगे। अरे बेटा आराम से, वरना गिर जाओगी, तुम्हें चोट वोट लग जाएगी। संभाल के बेटा। मिस्टर जंगकुक, आपको क्या लगता है ये डील हमारे कंपनी के लिए सही होगी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर हमने ये डील कर ली तो इससे हमारे कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ, मैं भी इनके बात से सहमत हूँ। मुझे भी ये डील सही लग रही है। बेवकूफ भेड़िया नहीं गई, अकल नहीं, भागने वालों के फान के बेचारे डॉगी को टक्कर मार दी। दोबारा अगर तुम मुझे दिखे ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। चले जाओ यहाँ से। मिस्टर जंगकुक, हमने अपना डिसीजन दे दिया, अब हमें आपका डिसीजन जानना है। मिस्टर जंगकुक, अरे पता नहीं है कुकी कहाँ खोया है। कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी वो। मिस्टर जंगकुक, आप ठीक तो है ना? हम आपको कुछ कह रहे हैं। जंगकुक, जंगकुक उठो, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या हुआ? जंगकुक का मीटिंग में, यहाँ मीटिंग चल रही है और पता नहीं तुम कहाँ खोए हो। तुम ठीक तो है ना? हाँ सुविन, वो मैं
ओके ठीक है, आज की मीटिंग को पोस्टपोन करते हैं, ये मीटिंग कल होगी तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जी ठीक है, फिर सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। जंकू की तो क्या कर रहा है, तेरा ध्यान क्या है? हम यहाँ मीटिंग में और तुझे मीटिंग पे ध्यान डालने की जगह तू अपनी ध्यान भाभी पे डाल रहा है। क्या करूं भाई, तेरी भाभी है ही ऐसी है। तुझे पता है जब से मैं उससे मिला हूं ना, जब से मैंने उसे देखा है, तब से वो मेरे दिमाग से जाती नहीं है। मैं सोते वक्त उसे सोचता रहता हूँ, खाते वक्त उसे सोचता रहता हूँ, नहाते वक्त उसे सोचता रहता हूँ। तब तो पार्टी करते वक्त भी उन्हें सोचता होगा, है ना? हाँ भाई हाँ। अरे कुकी, तू पागल हो गया क्या? हाँ पागल तो हो गया हूँ, पर तेरी भाभी के प्यार में मैं सचमुच को उसके प्यार में पागल हो गया हूँ। डैड, मैं घर आ गई। तुम्हें घर आने में इतना लेट क्यों हुआ? तुम्हारे कॉलेज का टाइम तो 2 घंटे पहले खत्म हो जाता है। हाँ वो, अब मैं डैड को क्या बताऊं? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं युंगी के साथ थी? मुझे उन्हें झूठ बोलने में अच्छा भी नहीं लगता, पर क्या करूं? कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं इतनी जल्दी डैड को नहीं बता सकती युंगी के बारे में, वरना पता नहीं वो मेरा क्या करेंगे। क्या हुआ ते? क्या सोचने लगी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ तो मैं लेट क्यों हुआ? अब वो डैड, वो ना आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस थे, इसीलिए मुझे आने में लेट हो गई। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? कौन सी? पहले इधर तो आओ। फिर ते और मीनू वो दोनों सोफे पे बैठते हैं। तुम्हें पता है ते, आज हमारे घर ना मिस्टर नामजून आए थे। मिस्टर नामजून? ये कौन है? आर यू सीरियस थे? तुम इन्हें नहीं जानती? इसलिए मैं कहता हूँ कि एक सेल्फी और व्लॉग से ध्यान हटा के थोड़े से न्यूज़ देखा करो। तुम उन्हें नहीं जानती? वो सियोल के सबसे बड़े कंपनी के सीईओ हैं। अच्छा वो वाले मिस्टर नामजून। हाँ तो वो क्यों आए थे? वो हमारे घर तुम्हारे लिए रिश्ते की बात करने आए थे। क्या रिश्ता? वो चाहते कि हम तुम्हारी शादी उनके इकलौते बेटे जंकुक से करा दें। पर डैड, तुम्हें पता है वो लोग जितने पैसों से अमीर है ना, उतने ही दिल से भी अमीर है। तुम्हें पता है वो लोग कितने ज्यादा ऑर्फनेज चलाते, कितने विधवा आश्रम चलाते। वो लोग सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हैं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हें चुना। मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता होती रहती थी कि पता नहीं आगे चल के तुम्हारी लाइफ में कैसा लाइफ पार्टनर आएगा, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि वो फैमिली बहुत अच्छी है और तुम वहाँ बहुत ज्यादा खुश रहोगी। पर डैड, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या? ये तुम्हें पता है तुम ये क्या कह रही हो? हाँ डैड, मुझे पता है मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। क्या? पर क्यों? क्योंकि डैड, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? हाँ डैड, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं डैड। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। कौन है वो? वो मेरा क्लासमेट है, उसका नाम युंगी है। ठीक है तो भूल जाओ उसे और दोबारा तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारी शादी जंकुक से कराऊंगा, दैट्स इट। डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, एटलीस्ट आप उससे एक बार मिलिए तो। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए लड़का चूज कर लिया। डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज डैड, एक बार मेरे लिए प्लीज आप एक बार उससे मिलिए। मैंने कहा ना मुझे उससे नहीं मिलना। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे लिए लड़कों से मिलता चलूं। डैड प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप एक बार उससे मिल लीजिए। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। आज शाम में उसे यहाँ बुला लेना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है डैड, थैंक यू सो मच। बट एक बात याद रखना थे, अगर वो लड़का मुझे पसंद नहीं आया तो मैं फिर वही करूँगा जो मेरा मन करेगा। नहीं डैड, ऐसा नहीं होगा। मुझे यकीन है कि वो आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है। वो तो वक्त ही बताएगा कि वो मुझे पसंद आता है या नहीं। क्या तुम्हारे डैड मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ युंगी, मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। आज शाम में तुम्हें उनसे मिलना होगा। पर ते अचानक से ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उनसे मिलूंगा तो क्या कहूँगा क्या ना कहूँगा, मैं बहुत ज्यादा नर्वस होते। मैं क्या करूँ? युंगी प्लीज कुछ करो। तुम्हें पता है मेरे लिए एक रिश्ता आया और डैड ने कहा कि वो मेरी शादी वहाँ कराएंगे। क्या? तुम्हारे लिए रिश्ता आया? हाँ युंगी, प्लीज तुम कुछ भी करो, पर कुछ भी करके मेरे डैड को मना लो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, किसी और से नहीं होंगी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज रो मत दे,
यकीन करो मेरा, मैं तुम्हारे डैड को मना लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ते यकीन करो मेरा। I love you युंगी, I love you too तेते। अनबिलीवेबल थे कि तुमने अपने लिए ऐसा लड़का पसंद किया जिससे टाइम की कदर ही नहीं है। डैड ऐसा मत बोलिए, शायद वो कहीं बिजी होगा इसीलिए उसे देर हो रही है। ऐसी भी क्या काम, अगर वो तुमसे प्यार करता तो उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी तुम रहती, ना कि काम। डैड ऐसा मत बोलिए ना, मैं जानती हूँ वो कहीं बिजी होगा। अरे यार, ये ट्रैफिक को भी अभी लगना था, मैं लेट हो रहा हूँ ऑलरेडी। अगर मैं नहीं किया तो फिर पता नहीं। नहीं, अब मुझे कुछ भी करके जाना ही होगा। फिर यूंगी उस कार से नीचे उतर जाता है। अब मैं क्या करूं? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी स्कूटी देंगे प्लीज? मुझे अर्जेंट है। सॉरी मिस्टर, पर मैं आपको ये नहीं दे सकती, मुझे अर्जेंट एक डिलीवरी करनी है। प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है। देखिए सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज मुझे दे दीजिए। आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के डैड से मिलने जाना है। अगर मैं आज उनसे नहीं मिलने गया तो वो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और करा देंगे, और मैं ये नहीं होने देना चाहता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसकी शादी कहीं और होते नहीं देख सकता। प्लीज प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। देखिए प्लीज, मैं आपका आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। प्लीज। ओके ठीक है, आप इसे ले जाइए। थैंक यू सो मच, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इट्स ओके। और हाँ, अच्छे से करना। मैं दुआ करूंगी कि आपकी गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपसे ही हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द अपने ते के पास जाना होगा। मैं आ रहा हूँ तेते, तुम मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। बहुत हो गया, अब मैं उसका और वेट नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। डैड प्लीज 2 मिनट और वेट कर लीजिए ना, मुझे यकीन है डैड वो आता ही होगा। आखिर कब आएगा वो? डैड मेरी शादी कहीं और करवाने वाले, मेरे लिए एक रिश्ता आया यूंगी, कुछ करो। नो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहाँ जाना ही होगा। मैं आ रहा हूँ तेते, मैं आ रहा हूँ। तेते अब बहुत हुआ, अब मैं उसका और वेट नहीं कर सकता। तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ रात भर बैठकर उसका वेट करता हूँ? वो ऑलरेडी 2 घंटे लेट हो चुका है। प्लीज यूंगी, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ यूंगी। वो आ गया, देखा ना, मैंने कहा था ना वो जरूर आएगा। फिर ते दौड़कर जाती है और गेट ओपन करती है। यूंगी, यूंगी मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? वो यूंगी, सिर्फ यूंगी? सरनेम क्या है? वो एक्चुअली मेरा कोई सरनेम नहीं है। क्या सरनेम नहीं है? हाँ वो एक्चुअली सर, मैं एक ऑर्फन हूँ और मैं बचपन से ही अनाथ आश्रम में पला हूँ, और इसीलिए मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा सरनेम क्या है और मेरे मॉम डैड कौन है। तुम्हें ये तक नहीं मालूम कि तुम्हारा माँ बाप कौन है? नहीं। ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? फिलहाल मैं स्टडी करता हूँ और ऐसे पार्ट टाइम जॉब के लिए मैं एक कैंटीन में वेटर का काम करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। यू नो कुकी, आज तुम्हारे डैड ना मिस्टर मिनू के घर गए थे। मिस्टर मिनू के घर? किस लिए मॉम? अपने बेटे के रिश्ते की बात करने के लिए। मैंने सुना है कि उनकी बेटी ने एक नजर में मेरे बेटे के दिल का चैन चुरा लिया। क्या 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 सच में डैड आप उनके घर गए थे मेरे रिश्ते की बात करने के लिए? उन्होंने क्या कहा? वो लोग शादी के लिए मान गए क्या? क्या वो लोग मेरी और तेओं की शादी करा देंगे? वो रिश्ते से मान गए क्या? वो डैड बताइए ना, वो लोग इस रिश्ते से माने या नहीं? अरे कुकी बेटा, पहले थोड़ी सी सांस तो ले लो, आराम से बोलो, हम सुन रहे। नहीं माँ, ये सांस नहीं ले सकता, इसकी सांस अटकी हुई है। अब आप लोग जल्दी से बताएं कि वो लोग माने हैं या नहीं, क्योंकि इसकी हालत देखकर ही पता चल रहा है कि अगर आप लोगों ने थोड़ी सी और देर की नहीं इसे बताने में, तो ये खुद दौड़कर चला जाएगा भाभी के घर पूछने कि वो लोग रिश्ते के लिए माने या नहीं। डैड बताओ ना, वो लोग माने या नहीं? मिस्टर मीनू ने कहा कि उन्हें भी थोड़ी सी वक्त चाहिए, वो अपनी बेटी से बात कर हमें उनका फैसला बताएंगे। तो डैड क्या लगता है वो लोग शादी के लिए मानेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं मानेंगे,
आखिर शादी से मना करने के लिए उनके पास रीजन ही क्या है? आखिर मेरे बेटे में कमी ही क्या है? हैंडसम है, गुड लुकिंग है, और ऊपर से इतनी सी छोटी सी उम्र में वो पूरी कंपनी को संभाल रहा है। अभी तो तुम्हारी उम्र के सारे बच्चे कॉलेज कंप्लीट करने में लगे, और तुम देखो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली और अभी ऑफिस भी संभाल रहे हो। इसीलिए तो मुझे अपने बेटे पे बहुत ज्यादा प्राउड होता है। सीरियसली, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। आमी, आज के लिए इतना ही। अब क्विज टाइम। आप लोगों को ये बताना है कि बेटे का कौन सा मेंबर है। आई होप आप इसका आंसर सही दोगे। और पिछले वीडियो में जो मैंने क्विज करा था उसका आंसर है हमारे हॉबी अप्पा। तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।